हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो आज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से बहुत दिनों के बाद, और इसमें कुछ कुछ ब्लॉग जो है ना वो पहले का भी शूट करके रखा हुआ था, तो उसको भी मैं ऐड कर दी हूँ। जैसे कि हम लोग कुछ भी करते हैं ना, डेली डेली अगर कोई भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई भी काम हम लोग डेली करते हैं तो उस चीज़ का आदत हो जाता है। तो मतलब कि ब्लॉग शूट करने का इसी तरह से मुझे आदत हो गया है, तो सुबह उठते मेरा ब्लॉग पे ध्यान चल ही जाता है। तो कुछ कुछ शूट हो रहा था, और साथ में बाबू का भी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ था, बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का सा सर्दी और हल्का सा खांसी था, जिसकी वजह से अगर मैं ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान देती, ब्लॉग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसको एडिट करना, इसमें वॉइस ओवर डालना, इसको शूट करना, इसको मतलब जो भी होता है सेट वगैरह करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से अगर मैं बाबू पे ध्यान नहीं देती तो तबीयत उसका ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए मुझे ब्लॉग से ज़्यादा ज़रूरी बच्चे लगते हैं, अपना परिवार लगता है, क्योंकि ब्लॉग से मुझे अभी कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, कितना भी लोग बोलते हैं कि हाँ मेमोरी के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ, या फिर कुछ भी हो, तो कितना भी हम लोग कुछ भी करते हैं, मतलब कि अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इच्छा ज़रूर होती है कि हाँ चलो इतना मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल भी थोड़ा सा मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता, अच्छा होता। मतलब कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा अर्निंग हो जाता, थोड़े से पैसे कमा लेते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता, मतलब कि मन लगता है ये सब काम करने में। लेकिन चूँकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई भी अर्निंग वगैरह कोई भी पैसा वैसा नहीं आता, लेकिन फिर भी जो भी काम होता है उसको हमें दिल से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना मतलब होता है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। अगर हम किसी भी काम को मेहनत से करेंगे, दिल से करेंगे, मन से करेंगे, और उसमें मेहनत लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। भले लेट से ही मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को लेट से मिलता है। तो इस मामले में मेरा नसीब जो है ना वो थोड़ा सा पीछे है। मुझे किसी भी चीज़ का फल मिलता है तो वो थोड़ा सा लेट से मिलता है, और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, बहुत ज़्यादा भगवान जी मेरी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद मुझे फल देते हैं। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, और इस बात को मैं मानती भी हूँ। तो इसलिए मैं मेहनत करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, बिना स्वार्थ का, बिना किसी लाभ के। तो बातों ही बातों में मेरा ऐसा ही होता है। मैं एकदम से छोटा छोटा वीडियो शूट करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो शूट नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा भुजिया और सब्जी बनकर तैयार भी हो गया, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। और वीडियो मैं एकदम से छोटा छोटा शूट करती हूँ ताकि बोरिंग नहीं लगे, और मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से वीडियो को कट बहुत करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं ना वीडियो ही छोटा छोटा शूट करती हूँ। 2 मिनट 3 मिनट का ऐसे करके शूट करती हूँ, और जब एडिट करती हूँ तो उसमें 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट ऐसे करके लगाती हूँ। इस वजह से ना मेरा वीडियो निकलता जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा बोलना रहता है ना तो बस बोलने में चला जाता है, वीडियो आगे भागता जाता है, भागता जाता है। तो यहाँ पे मेरा लौकी का सब्जी और आलू गोभी का भुजिया जो था ना वो बनकर हो गया रेडी। एक तरफ मैं भुजिया बना रही थी, दूसरी तरफ आलू और लौकी का सब्जी भी बना रही थी। तो आलू मैं बॉईल कर ली थी गोभी का सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन फिर मूड चेंज हो गया। लौकी की सब्ज़ी बहुत दिनों से नहीं खाई थी, तो मन किया कि चलो थोड़ा सा लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, आलू गोभी का भुजिया बना लेती हूँ। तो ये सब 2-3 चीज़ रहता है ना, तो जैसे कि हल्का खांसी, सर्दी और फीवर ये सब टाइप का होता है, तो मतलब टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो किसी को भुजिया पसंद आएगा तो किसी को सब्ज़ी पसंद आएगा, तो इसीलिए मैं दोनों बना दी। और खाना पीना बनाने के बाद इसके बाद मैं फटाक से झाड़ू लगा के नहा ली, क्योंकि इस टाइम में हस्बैंड घर में ही थे। बच्चों के जाने के जस्ट बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी, तो बस फटाफट जल्दी जल्दी खाना पीना बनाई, और उसके बाद झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं नहा ली हस्बैंड के रहते, ताकि वो बाबू को पकड़ ले, क्योंकि तबीयत इसका सही नहीं है, हल्का फुल्का, तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, गोदी छोड़ेगा नहीं, और फिर मैं नहा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं हस्बैंड को देकर बाबू को और फटाक से नहा ली,
और उसके बाद खाना पीना यहाँ पे बन चुका था। बाबू का भी थोड़ा सा टेस्ट मुंह का ख़राब हो गया था, तो उसको भी कुछ चटपटा खाना था और भूजा भूजा वो ये कर रहा था। तो ये किसी भी टाइम में भूजा मांग लेता है ना, मतलब ये पॉपकॉर्न को भी भूजा ही बोलता है। तो हस्बैंड रहते हैं नहीं रहते हैं और किसी भी टाइम में ये ज़िद करने लगता है, तो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी के लिए मैं घर में ये वाला पैकेट रखती हूँ 3-4, ताकि बाबू अगर एकदम से नहीं माने, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगे, रोने लगे, तब मैं इसको ये बना के दे दूँ। वैसे तो हस्बैंड लेकर आते हैं, जब भी वो आते हैं शाम में तो बाबू के लिए पॉपकॉर्न लेकर आते ही है। लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चा तो ये नहीं समझता है ना कि पापा नहीं है तो हम ज़िद नहीं करें। छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन हाँ हमारी नज़र में छोटा ही है, बच्चा है। तो अभी तीनों भाई में सबसे छोटा है, तो इसलिए मैं इसको अभी छोटा ही मानती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगता है किसी किसी टाइम में, तो मैं ये रखे रहती हूँ और इसको बना के फटाक से दे देती हूँ। तो ये अभी भी चावल दाल और जो प्रॉपर खाना होता है ना वो अभी भी नहीं खाता है। मैगी खाता है, तो मैगी इसको कितना दूँ। और ये पॉपकॉर्न है तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये ख़राब ही करता होगा। और ये खाता है पूरी वगैरह खाता है, पूरी रोटी ये सब खा लेता है। अच्छा अच्छा यमी यमी। खाओ ना, यहाँ पे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ बगल में। इसके बाद यहाँ पे बाबू यही सब खा पी रहा था, खेल रहा था। यही सब करते करते और भी बहुत सारा काम हो जाता है, जो कि समझ में नहीं आता है कि किस तरह से उसका वीडियो बनाऊं और किस तरह से दिखाऊं। तो यही सब करते करते थोड़ा सा आराम आराम से भी सारा काम कर रही थी। तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो आराम आराम से सारा काम कर रही थी। यही सब करते करते हो गया 2:20, मतलब कि बच्चों के आने का टाइम हो गया। तो चली गई मैं उसको लाने दोनों को। और उसके बाद फिर यहाँ पे आई तो मैं नीचे से टेबल कट गया है, टेबल नहीं दिख रहा है। मैं मोबाइल लगाई और फिर अच्छे से ध्यान नहीं दी थी, तो टेबल पे मैं रखी हूँ खाना, बच्चों का ही निकाली थी। रोटी बनाई थी आज, तो सबका निकाली थी एक ही साथ, कि बच्चे भी आराम से इसमें खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो बच्चों का तो पेट भरा रहता है ना, लंच किए रहते हैं, टिफ़िन में खाते हैं, फिर सुबह खा के जाते हैं, तो इन लोगों को उतना हड़बड़ी नहीं रहता है। और मैं सोचती हूँ कि बच्चे आएंगे तो साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन इन लोगों को मैं बुलाते रहती हूँ, ये लोग सुनने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। मैं सोच रही थी कि चलो पहले मैं खा ही लेती हूँ, उसके बाद इन लोगों को खिलाऊंगी। तो यहाँ पे आईना में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये दोनों खेल रहे हैं। मतलब आते हैं ना, तो जैसे कि स्कूल में मम्मा ये हुआ, मिस ये बोली, ये बच्चा ये बोला, वो बच्चा वो बोला, इन लोगों का कहानी चलते रहता है। और मैं सोचती हूँ कि आए और फटाक से ड्रेस चेंज करके और बैठकर साथ में सब लोग खा ले, लेकिन ये लोग खाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो मुझे भूख लग गई थी, मैं यहाँ पे बैठ के आराम से खा रही हूँ, बुला भी रही हूँ बीच बीच में कि आओ खा लो, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। तो मैं अपना खाना कंप्लीट कर ली, उसके बाद इन लोगों का खाना निकाली और मैं यहाँ पे पूरी खा रही हूँ। रोटी बनाई तो रोटी थी, लेकिन खा रही हूँ पूरी, 1-2 बचा हुआ था। तो बार बार बच्चों को देना सही नहीं है, और अगर बच्चों को पूरी देती भी ना तो बहुत ज़्यादा नहीं था, 4-5 ही था, तो ये लोग वही पूरी खा लेते और उसके बाद रोटी नहीं खाते। तो इसलिए मैं पूरी लेकर बैठ गई हूँ और इन लोगों को रोटी खिलाऊंगी। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं वो बाबू क्या कर रहा है, मतलब कि शायद वो मोती ना, एक माला टूट गया था, तो उसका मोती था, उसी में मैं रख दी थी ड्रेसिंग टेबल में। तो ये उसमें से चुन रहा था, पूरा चुन के। और जो भी ट्रक टाइप का ये गाड़ी जो लेता है ना, मतलब खिलौना वाला जो गाड़ी होता है, उसमें ये भर लेता है और उसके बाद इधर से इधर, इधर से इधर घुमाते रहता है। तो इधर इसका ये हो रहा था, दोनों बच्चे उधर खेल रहे थे और मैं अपना फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी खा रही थी, क्योंकि इसके बाद बच्चों को भी खिलाना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों का खाना निकल चुका है और बच्चों को मैं खाना खिला दी, उसका फिर शूट नहीं की, क्योंकि बच्चों को मन था बाहर में बैठकर खाने का। और मैं बाहर में खाना लेकर आई, चादर बिछाई, सब कुछ की। उसके बाद इतना ज़्यादा धूप था, इतना कड़ा वाला धूप था ना छत पे, कि फिर मैं अंदर चली गई और फिर अंदर बाहर के चक्कर में खिलाई, वो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो खाना पीना यहाँ पे हो गया था। और मौसम ऐसा है ना, धूप ऐसा है कि मतलब कि घर में रहो तो मन करता है धूप में जाओ, धूप में बैठो आराम से, और जब धूप में बैठो तो 2 मिनट 3 मिनट में ही मन करेगा कि अब अंदर चले जाओ, इतना कड़ा वाला धूप हो रहा है। तो घर में ठंडा ही लगता है और बाहर में धूप ही लगता है, तो बैठे तो कहाँ बैठे।
अंदर बाहर इसी तरह से मैं करते रहती हूँ। 2 मिनट बाहर बैठती हूँ और फिर अंदर आ जाती हूँ, फिर 2 मिनट बाहर बैठती हूँ, फिर अंदर आ जाती हूँ। तो इस तरह से मुझे तो सुविधा है तो मैं कर लेती हूँ अंदर बाहर। लेकिन जिसको सुविधा नहीं है, जो सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर में जाते हैं छत पे और फिर सीढ़ी से उतर के नीचे आते हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा आलस लगता होगा ना। तो सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। इस मामले में मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि आराम से मैं धूप का भी पूरा आनंद ले सकती हूँ। चलो चलो, घुर्मी लग जाएगा, घुर्मी लग और जाएगा। साथ जाओ, में घुर्मी लग अपना जाएगा, जाओ काम करो। भी कर सकती जा हूँ, खेलो। तो ये खेलो, अच्छा घुर्मी है लग मेरे जाएगा। लिए। तो यहाँ पे अब हो गया था थोड़ा सा शाम, देख सकते हैं, मतलब छत पे से धूप चला जाता है 3 बजे के बाद से छत पे से धूप चला जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग बैठा दी थी पढ़ने के लिए, एक को अंदर बैठाई थी और एक को बाहर में। और बाबू को खेलने का मन था बाहर, तो मैं बाहर लेकर इसको आई और इन दोनों को बैठा दी अंदर में पढ़ने के लिए। तो दोनों ना मारामारी करने लगे। तो फिर स्वाति को मैं बोली कि चलो तुम बाहर में बैठ के पढ़ना, मैं वहीं पे बैठूंगी। तो फिर इन दोनों को अलग अलग मैं कर दी। और बाबू खेल के मूड में था तो वो खेल रहा था अपना, मैं इसको बता रही थी, कुछ कुछ बताना था। फिर उधर अंदर से वो बुला रहा था कि मम्मा इधर आओ इधर आओ, तो फिर उसको बता रही थी। बस यही सब होते रहता है दिन भर। मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है रूटीन। बच्चों के साथ अगर हैं, एक हाउसवाइफ है, तो बस यही रूटीन होता है। तो शाम हो ही चुकी थी और बाबू को खेलते खेलते भूख लग गया, तो मैं बाबू के लिए पूरी बना दी, एक सुंदर सा आँख मुँह वाला। बाबू बहुत ही अच्छे से खा रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।